सोसाइटी जब किसी गलत इंसान को रोल मॉडल बना लेता है ना, तो वो पतन की तरफ जाता है। मैं नहीं चाहता लोग उस चीज से गुजरे जिससे मैं गुजरा हूँ। इसलिए आई जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने खुद को उस जगह पर रख के वो चीज ट्राई एंड टेस्ट करके देख चुका हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल बहुत सारे लोग होता है। जो देखना टॉप 1% लोग होते हैं ना, उनका रोल मॉडल टॉप 1% लोग होते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं। और जो नीचे वाले 99% लोग होते हैं ना, उनका रोल मॉडल वो होता है जिनको सब लोग जानता है, जिनको पूरा दुनिया जानता है। जैसे कि कोई एवरेज इंसान होता है, उसका रोल मॉडल कोई क्रिकेटर होता है, कोई फुटबॉलर होता है। मतलब जितना कम बुद्धि वाला इंसान होता है, उसका रोल मॉडल उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। और जितना ही बड़ा इंसान होता है, जो टॉप लेवल का इंसान होता है, मतलब उन रोल मॉडल्स की रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ, उनको कोई जानता भी नहीं है। उनका जो मेंटर होता है, उनका जो आइडल होता है, उनको कोई जानता भी नहीं है। अब दुनिया में बहुत टाइप के लोग होते हैं, उनकी बहुत टाइप के रोल मॉडल्स होते हैं। अब मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके अपने लाइफ है, वो अपने लाइफ के साथ जो मर्जी करे। जैसे रोल मॉडल चुनोगे वैसे तुम्हारा लाइफ होगी। वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, मैं बस अपना सोच, मैं क्या सोचता हूँ वो बता रहा हूँ। लेना है लो, लेना बहुत बढ़िया। तुम अपने हिसाब से जो करना है करो। तो मैं ना पिंटरेस्ट पे कुछ रील देख रहा था, देखते देखते एंड्रयू का एक रील सजेस्ट हुआ, तो मैं उसका और भी रील देखने लगा। ये मुझे लग रहा था कि साला इतना व्यूज़ है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है, इतना वायरल हो रहा है, लोग उसको रोल मॉडल मानते हैं। यूथ यूथ के लिए ज़्यादातर वो क्या कर रहा है, वो तुम्हें दे रहा है मोटिवेशन, तुम्हें सेम और गिल्ट फील करा रहा है, तुम्हें एंग्री फील कर रहा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस में डाल रहा है, क्योंकि वो भी उसी चीज़ में है, उसी इमोशन में है। या तो वो उसमें है, या तो वो जानबूझ कर रहा है ये चीज़ तुम्हारे साथ। एंड उस इमोशन के साथ तुम कभी जिंदगी में पीस नहीं पा सकते। स्ट्रेस और पीस कभी एक साथ नहीं हो सकता। आग और पानी कभी एक साथ नहीं हो सकता। अब तुम्हें चूज करना, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। तुम्हें लाइफ में स्ट्रेस चाहिए या फिर पीस चाहिए। तुम्हारा ब्रेन शायद बार बार सुन के, बाहर से सुन के कि बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये सुन सुन के तुम्हारा ब्रेन प्रोग्राम हो गया है। लेकिन वो लोग शायद इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्हें शायद फेमस होना है, और पीछे ज़्यादातर काम कर देता है उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक। ये जो सस्ता मोटिवेशन की लूप होता है ना, वो तुम्हारा एक्चुअल में टाइम वेस्ट करता है। एंड वो लोग तो वही चाहता है ये बंदा इसमें ही एडिक्ट हो जाए। इसको मैं लूजर बोलूंगा, ब्रोक बोलूंगा, तो उससे वो नहीं होता कि तुम्हारा ईगो हट हो जाएगा, तुम एकदम फिल्म के हीरो की तरह एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। वैसा नहीं होता है। तुम्हारा ब्रेन को रियल और फेक में फर्क नहीं पता है। तुम्हारा ब्रेन जो सुनता है उसी को सच्चाई मान लेता है। जैसे कि तुम इमली का सोचोगे तो तुम्हें जिम में पानी आ जाएगा। तुम्हारा ब्रेन को तो पता है ना, तुम इंटेलिजेंट हो, तो पता है मेरे सामने कोई इमली नहीं है, फिर तुम्हारे जिम में क्यों पानी आ रहा है। तुम कितने भी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल हो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा ब्रेन को। तुम्हारा ब्रेन वैसे नहीं वर्क करता। तो वो वर्ड्स जो वो लोग तुम्हें बता रहा है, जो वो लोग तुम्हें सेम कर रहा है, वो तुम्हारा आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे कि स्कूल का कोई घटिया टीचर, एंड तुम उसी आइडेंटिटी से जीते हो और तुम उसी आइडेंटिटी से काम करते हो। उस काम से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, तो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस आती है। स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए किसी इंसान की मोटिवेशन लेने जाते हो। तुम्हारा अगर स्ट्रेस सॉल्व हो जाए, दुख सॉल्व हो जाए, तुम अगर हैप्पी इंसान बन गए, तो तुम उनका मोटिवेशन नहीं देखोगे, तुम उनका मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखोगे, तो तुम उनका कोर्स नहीं खरीदोगे। तुम उनका कोर्स नहीं खरीदोगे तो उनका धंधा नहीं चलेगा। तो वो नहीं चाहता कि उस मोटिवेशन की ड्रग, मोटिवेशन की जो एडिक्शन है, तुम उससे बाहर निकलो। तुम हमेशा स्ट्रेस में रहो, डिप्रेशन में रहो, सैड में रहो, एंग्री रहो, फ्रस्ट्रेटेड रहो। वो लोग यही चाहता है, क्योंकि उसमें तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम कामयाब नहीं होगे, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस से बचने के लिए तुम फिर से उस मोटिवेशन के लूप में जाओगे, या फिर कौन देखने लग जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ एस्केप ढूंढ लोगे जो तुम्हें हार्म करेगी। ये इन लोगों का प्लान है। क्योंकि देखो, घोड़े और घास में दोस्ती नहीं हो सकती है। घोड़ा अगर बोले कि मैं तो घास का दोस्त हूँ, वो खाएगा क्या। तो वो लोग है घोड़ा और तुम हो घास। जितने भी लोग ये एंड्रयू टेट, हमजा, ये इन कैटेगरी के लोगों को देखता है, या फिर इनके जो इंडियन चूजे है कुछ कुछ, तुम
उनकी टोन देख के, उनकी लैंग्वेज देख के समझ जाओगे सब लोग एक ही बात कर रहा है, अलग अलग लैंग्वेज में, एक ही टोन में, सब एक दूसरे की कॉपी कर रहा है बस, और कुछ नहीं। बस तुम्हें हाइप दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। वो तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है। मुझे एंड्रॉइड की कुछ कुछ बातें लॉजिकल लगती है। हर इंसान अलग अलग जगह से सीखता है, कुछ कुछ बातें वो कहीं से सीख के बताया है, जो कुछ कुछ बातें लॉजिकल थोड़ी बहुत है। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि उसका सारे बातें गलत है, मैं उसका एक एक क्लिप लाऊंगा फिर उसको डिबंक करूंगा लॉजिकली कि इस क्लिप में इस बंदे ने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। मैं उस इंसान को देख रहा हूँ, साला ये इंसान कैसा है, पहले तो चूज करना होगा ना आइडल। अच्छा इंसान ही नहीं है तो मुझे उससे अच्छा एडवाइस चाहिए भी नहीं। मुझे बुरी इंसान से कुछ नहीं सुनना है। जिस इंसान का खुद का लाइफ खराब है, मैं उससे कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें लगेगा कि न्यूट्रेट का लाइफ खराब है, पागल हो गया, मुझे तो ऐसा ही लाइफ चाहिए ना। मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी लगता था वो जो 99 रुपीज़ में रील बंडल खरीद के जो 1500 साल के बच्चे हैं ना, जो सस्ता में पैसा कमाने के लिए एक रील को कॉपी करके एक मोटिवेशनल कोड चैट जीपीटी से लिख के डाल देता है टीम पे चलाने के लिए। तो इन चोमू लोगों को आइडल बनाओगे जिनकी लाइफ खुद खराब है, तो तुम्हारा भी लाइफ खराब होगी। तुम बोलोगे कि ये चोमू कैसे है, ये लूजर कैसे है। ये तो लूजर नहीं है, लेकिन ये है, मेरे नज़र में है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो है। ये तुम्हें सोसाइटी ने एक पर्सपेक्टिव दिया है, उन्होंने तुम्हें सक्सेस का एक डेफिनेशन बताया है कि तुम्हें कंज्यूमर बनना है। मतलब तुम जब पैदा हुए तब तुम अपने लाइफ में हैप्पी थे, खुश थे, सब कुछ था तुम्हारे लाइफ में। फिर इन्होंने तुम्हें ब्रेन वॉश किया, ब्रेन को प्रोग्राम किया, तुम्हें इल्यूजन में रखा। इल्यूजन मतलब माया, माया मतलब मैट्रिक्स। वो सारा टकला खुद मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, तुम्हें कैसे मैट्रिक्स से निकालेगा। वो मैट्रिक्स है कंज्यूमरिज्म। मतलब स्ट्रेस लो, एंड स्ट्रेस चिंता चीता के समान, चीता मतलब मौत, चिंता चीता के समान। जो भी कंटेंट, जो भी चीजें तुम्हें चिंता में डाल रहा है, ब्लॉक करो, नो इंटरेस्ट में मारो, पता नहीं, भागो वहां से। एक तो तुम्हारे बाल झड़ेंगे, तुम्हारा पूरा बॉडी का 12 बज जाएगा, तुम्हारा गट हेल्थ खराब हो जाएगा, माइंड खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे, तुम सारा काम ही नहीं कर पाओगे, तुम बचोगे नहीं, तो क्या क्या फायदा। दिस थिंग गिफ्टेड बाय नेचर, गिफ्टेड बाय गॉड, ये बहुत बड़ा, बस इसकी सुनो, किसी की नहीं, इसकी सुनो। ये हैप्पी है मतलब तुम सही काम कर रहे हो। ये हैप्पी नहीं है, तुम गलत जगह पे, तुम कुछ भी करो तुम गलत जगह पे हो, तुम गलत कर रहे हो भाई। अपने गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट सुनो, अपने बॉडी को सुनो। कौन सा मोटिवेशन खेटा चंपू क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती है। जो इंसान को खुद को भी नहीं पता है सत्य क्या है, वो तुम्हें क्या बताएगा। मुझे भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। तुम्हारा बॉडी का हेल्थ और तुम्हारा हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि तुम सही जगह पे हो या नहीं, तुम सही रिलेशनशिप में हो या नहीं, तुम सही काम पे हो या नहीं, तुम सही संगत पे हो या नहीं। वो तुम्हें फील हो जाएगा। इमोशन बहुत प्यारी चीज है, तुम्हें फील हो जाएगा। वो बहुत बड़ा इंडिकेटर है भाई, उसकी सुनो। किसी को नहीं, अपनी बॉडी को तो ट्रस्ट कर सकते हो ना। तो ये जो गॉड गिवन बॉडी है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एंड मैंने ये चीज देखा है, जो क्रिएटर को मैं सुनता हूँ उनसे ना एनर्जी ट्रांसफर होता है। मतलब वो अगर अपने जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है और मैं उसको कॉन्टिन्यूअसली सुन रहा हूँ, तो मैं भी अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। वो अगर सारा इनसिक्योर है, लुक्स मैक्सिंग कराता है, तो मैं भी शायद दिखने में अच्छा हो गया, लेकिन अंदर से कुछ नहीं बदला, अंदर से मुझे कुछ नहीं मिला। बाहर के लोगों को क्या मैं सर्कस का वो हूँ जो दिखा रहा हूँ इम्प्रेस करने के लिए, फिर भी कुछ नहीं बदलता है भाई। लोग बस देख के 2 सेकंड में भूल जाता है। मेरे लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। कोई भी क्रिएटर सैड है, डिप्रेस्ड है, तुम भी उसका एनर्जी ले लोगे, तुम्हारे लाइफ में भी वो चीज आएगा। ये चीज कितना सही है साइंटिफिकली मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने चीज खुद डिस्कवर किया है, मैंने ये चीज खुद नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि जब मैं एनी टट्टे को सुन रहा था तो मैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री हो रहा था, खुद को सेम कर रहा था। सेम बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी है, खुद को सेम कर रहा था खुद को।
इस दुनिया में तुम्हें बस एक ही इंसान चाहिए प्यार करने के लिए, वो खुद। वो नहीं रहा तो दुनिया क्या प्यार करेगी भाई। बार बार सुन के मेरा ब्रेन ऐसा प्रोग्राम हो गया कि मैं वो मोटिवेशन ढूंढने के लिए, काम करने के लिए मोटिवेशन ढूंढने के लिए मैं खुद को गाली दे रहा था मतलब उस पे नहीं, बट खुद को कोस रहा था, खुद को छोटा बता रहा था। मुझे बस मोटिवेशन चाहिए था, कैसे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन क्या डम चीज है भाई। सेल्फ लव विल सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स 90%, 80%। और ये सेल्फ हेट करके मोटिवेशन, क्या बकवास The more successful someone becomes, the more likely that they're running away from something they've never healed. You don't become Elon Musk, working 120 hours a week, sleeping on factory floors, burning through marriages when you had a childhood filled with safety and belonging. Only someone running away from something painful inside chooses to sacrifice sleep, health, relationships, and every moment of peace just to build empires they'll never have time to actually enjoy. That's unhealed self-worth wounds disguised as vision. And look, what people like Elon Musk have built is genuinely remarkable. Electric vehicles, reusable rockets, he's advanced humanity technologically. But the cost was his entire nervous system. David Goggins is running 200-mile races on destroyed knees because somewhere in his nervous system and subconscious he learned that rest equals death. People call it discipline. I call it terror. The kind that keeps you moving, avoiding, achieving anything but actually slowing down to feel. It's his body's way of outrunning the pain of childhood or being weak and being hurt. And the truth that you will never hear is that level of relentless self-punishment and pushing does not come from strength. It comes from the little boy who never learned he was enough just to breathe and exist. Now, for sure, Goggins has inspired millions to push past their limits, but inspiration built on self-abandonment teaches people to abandon themselves too. These men have accomplished extraordinary things. Their genius is undeniable, but here's what no one tells you. Our entire system is designed to reward the most broken, not the healthiest, not the most balanced, the most traumatized. Because it's trauma that creates a kind of obsessive, relentless, never enough drive that builds billion-dollar companies and breaks world records. Normal, securely attached people won't sacrifice relationships, peace, and their body for accolades. They don't need external validation to feel worthy. They already know that they matter. So if you haven't made it yet to that level, you're not failing. You're just not broken enough to feed the machine. You still have access to rest that not a lot of people do. You have access to presence, to relationships that feel nourishing instead of transactional. That's not mediocrity. That's actually what success looks like when it's not built on a foundation of childhood wounds. Stop measuring yourself against people who are running from the pain that you can't see. Their brilliance deserves respect. So does a part of you that refuses to destroy yourself or your family to prove your worth. You can build something meaningful without burning yourself down. You can achieve without abandoning your humanity. And this is not the easier path. It's the braver one. The drive that you admire in them is the same wound you're trying to heal in yourself. Honor what they've built. Just don't sacrifice yourself to become them because it doesn't end with more peace and fulfillment. किसी इंसान को सुन रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो इंसान ऑनेस्ट है या नहीं, उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, वो तुम्हें क्या बताएगा। क्या वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहा है, फिर उसका बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना बिलीव बना लिया और वो कुछ बदल नहीं रहा है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा शायद 5 साल बाद के वीडियो में कुछ अलग दिखोगे क्योंकि मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, मैं हर दिन सीख रहा हूँ, हर दिन ग्रो कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं इस चीज को सच मान रहा हूँ, पॉइंट में मैं उस चीज को सच मानूंगा। हो सकता है इससे कॉम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है सिमिलर हो। अगर ट्रूथ होगा तो सिमिलर होगा। 1 साल पहले शायद एलिडेट को सुन के उसकी थॉट्स को अपना थॉट्स मान रहा था और उसको सच मान रहा था, लेकिन फिर मैं लॉजिकली सोचा तो मुझे वो चीज़ गलत लगा क्योंकि मुझे उससे बेटर पर्सपेक्टिव मिला है। तो ऐसे शायद इवॉल्व होता रहेगा, लेकिन ये नहीं कि जो सच है, जैसे आज एक मानता हूँ कि सूरज पूर्व दिग में उठता है तो मैं 10 साल बाद भी वही मानूंगा। तो जो सच है वो तो मानूंगा ही, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो गलत है तो वो गलत है। मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, एक अच्छे क्रिएटर इवॉल्व करता है। तुम्हें थोड़ा कॉन्फ्यूजन आएगा, लेकिन वो अभी इस पॉइंट पे जो बोल रहा है वही सुनो। तुम्हें अगर कॉन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट दिखे उसकी पुराने वीडियो में और अभी के वीडियो में, तो उसकी अभी की सुनो क्योंकि वो उस चीज से ग्रो किया है, नया चीज सीखा है एंड उसे अभी ये चीज ज्यादा लॉजिकल लगता है। ये वाला पर्सपेक्टिव उससे अच्छा है, इसीलिए वो अभी बोल रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट दिखे, लेकिन 90% टाइम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है। एंड ये एक अच्छा पॉइंट है, ये अगर तुम्हें दिख रहा है चूज हिम। इसका मतलब वो क्रिएटर हर दिन सीख रहा है, ग्रो कर रहा है। इसका एक ही बात चल रहा है तो वो तो कभी कुछ सीख ही नहीं रहा है ना। अगर इंसान एक चीज को 5 तरह से देखेगा तभी ना वो चूज कर पाएगा कि अच्छा ये सत्य है, ये मुझे लगता सत्य है। उसको अगर एक ही पर्सपेक्टिव मिला, वो उसी को मान लिया, तो कैसे होगा। तो तुम किसको देख रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि तुम जो देख रहे हो उससे तुम्हारा थॉट बनता है, उसी थॉट से तुम एक्शन लोगे और वैसे ही तुम्हारा लाइफ होगा। तो तुम किसको देख रहे हो उसको चूज करने के लिए पहले तो उसका एनर्जी देखो, फील क्या आता है। बात पे फोकस मत करो। तो मैं वो शायद तुम्हें 5 टिप्स कैसे पढ़ के बता रहा है, बात सुन लो, लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए कि इंसान लाइफ में उतना वो नहीं है। क्योंकि अभी देखो, अभी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मैं अभी उस फेज पे था एडिटेड वाला। कुछ दिन बाद मैं हैप्पी हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ गलत है, मैं वहाँ से निकल गया और अच्छे लोगों से सीखूंगा
और वो चीज़ बताऊंगा। थिंग इज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे एक इंसान को चूज करना होता है, कैसे एक आइडल चूज करना होता है। पहला चीज उसकी एनर्जी देखना होता है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे लाइफ में भी आएगा। वो अगर ओवर थिंक कर रहा है तुम भी ओवर थिंक करने लगोगे, वो अगर इनसिक्योर है तुम भी इनसिक्योर हो जाओगे, वो अगर फ्रस्ट्रेटेड एंग्री और गुस्से वाला है उसके लाइफ में अगर पीस नहीं है तो तुम्हारी लाइफ में नहीं होगी, तुम अगर उसको सुनोगे तो। ठीक है, उसके लाइफ में स्ट्रेस है तुम्हारे लाइफ में भी आएगी। तो क्यों भाई दूसरे इंसान, एक इंसान इतने करोड़ लोगों में एक इंसान बस कैमरा लगा वीडियो बना रहा है, तो उस इंसान की लाइफ की स्ट्रेस मैं क्यों लूँ भाई। उसके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ दूसरे जेंडर को लेके, वो दूसरे जेंडर के प्रति नेगेटिव हो गया, तो मैं क्यों लूँ उसको। उसके लिए वो होगा रियलिटी, लेकिन किसी इंसान के लिए वो रियलिटी ना हो, किसी इंसान को अच्छा इंसान मिला है तो उसके लिए रियलिटी अलग होगी। ये होता है अपना आइडल चूज करने की तरीका। उसकी अभी के वीडियोस में जो चीज़ बोल रहा है वो क्या है, वो प्रेजेंट में हैप्पी है, वो प्रेजेंट में हैप्पीनेस इज गुड इंडिकेटर। हैप्पीनेस भगवान का दिया इंडिकेटर है। ग्रीन लाइट मतलब तुम्हारा लाइफ सही दिशा में चल रही है, तुम सही दिशा में चल रहे हो। सैड मतलब ये इंडिकेटर है तुम्हारा लाइफ में सही नहीं है, फिक्स इट। तो मेन पॉइंट जो है कि ये इंसान कैसा है एंड्रयू टट्टा। पहले तो ये हिंदुइज्म के प्रति, इंडियंस के प्रति बहुत ज़्यादा रेसिस्ट है, हेटफुल है, पहला पॉइंट। जो वो पागल है, मतलब कितना घटिया लो कॉन्शियसनेस में इंसान जी रहा होगा, जो किसी कल्चर के बारे में तुम्हें पता नहीं है, तुमने पढ़ा नहीं है, तुम डीप में रिसर्च नहीं किया, तुम ऐसे ही बोल दिए कि पागल। मतलब इतना कम बुद्धि वाला इंसान मैंने बहुत कम देखा है। एंड आई गेट फ्रस्ट्रेटेड जब लोग ऐसे गधों को ऊपर चढ़ा के आइडल बना देता है, एंड उनमें उनका ही नुकसान, क्योंकि सब मान रहे हैं ये इतना फेमस है, सब मान रहा है आइडल, तो मैं भी मानूंगा आइडल। नहीं, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं होने वाला हूँ। ठीक है, वो साला खुद मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स मतलब इल्यूशन, इल्यूशन माया, उसको माया कहते हैं। माया मतलब क्या, तुमने पैदा हुआ है, तुम्हें पता है खुशी कैसे पोआ जाता है। तो बचपन में सबसे ज्यादा खुश थे, धीरे धीरे तुम्हारा खुशी कम होते गई उम्र के साथ साथ, क्योंकि तुम दुनिया की सुनने लगे, अपने बॉडी की नहीं, अपने नेचर की नहीं, अपने बॉडी की सुनो। मुझे याद आ रहा है मैं बचपन में सबसे ज्यादा खुश तब था दो टाइम पे, जब ईयर के एंड में फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता था। दिसंबर में फाइनल एग्जाम खत्म, जनवरी में पहला क्लास स्टार्ट होगा, तब तक एक महीना कोई स्ट्रेस नहीं। एक महीना मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस खाना है, सोना है, खेलना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, कोई भी चीज का चिंता नहीं है, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये मेरा हैप्पीनेस का पीक था। दूसरा टाइम मैं जब मामा घर जाता था तब कोई काम नहीं था, सुबह उठो, खाओ, खेलने निकल जाओ, आओ खाओ, सो जाओ, फिर खेलने निकल जाओ, बस यही था। मतलब तुम्हारे पास एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी होगी, इसका तुम खेलोगे, एंड तुम्हारे कोई कुछ काम का स्ट्रेस नहीं है। यही एकमात्र नहीं, और भी तरीका हो सकता है हैप्पीनेस का, बट ये नेचुरल तरीका है हैप्पीनेस का जो हम बचपन से करते आए हैं। ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है, ये हम नेचुरली करते थे। फिर हमें सी बनाया गया, फिर हमें बताया गया कि तुम्हें स्ट्रेस लेना पड़ेगा, रात की नींद खराब करना पड़ेगा, तुम्हारा बॉडी खराब करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खराब करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत घिसना होगा, तुम्हें बहुत सैड रहना होगा, तुम्हें बहुत एंग्री फ्रस्ट्रेटेड रहना होगा, अपने पे अपने को हेट करना होगा, जब तक ना तुम ये वाला कंपनी का गाड़ी खरीद लेते। जीवन का फंडामेंटल नीड जो हैप्पीनेस है वो निर्भर करता है उस कंपनी की गाड़ी पे। अगर मान लो पृथ्वी ध्वंस हो गया, पृथ्वी खत्म हो गया, वो कंपनी खत्म हो गया, तुम अकेला बचे, तो तुम्हें हैप्पी नहीं होगा। वो मेरे हैप्पीनेस डिपेंड करेगा उस एक्सटर्नल चीज पे, उस गाड़ी पे, कि कौन कर सकता है। बस उस गाड़ी की कंपनी का मालिक, उसका ही प्लान है, उन सालों का ही प्लान है मार्केटिंग करके लोगों में दिखाने का कि यही है हैप्पीनेस पाने की तरीका। गाड़ी, बड़ा बंगला, बोट, याच, ये सब खरीदना होगा। मेरे कंपनी का खरीदो, लैम्बोर्गिनी का, बुगाटी का, रोल्स रॉयल्स, ये खरीदो, तब तुम्हें मिलेगा हैप्पीनेस। यही तुम्हारा जीवन का गोल है। मतलब तुम अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब करो, स्ट्रेस में रहो,
पैसा कमाओ, फिर उस पैसा को मुझे दे दो, तो तुम्हें एक इल्यूशन दे दूंगा कि इससे तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी। और उससे तुम्हें पता है कि वो एक बस वस्तु है, जैसे कि एक फोन है, वो वस्तु में कुछ देर तक मजा आता है, फिर उसमें मजा नहीं आता, फिर बोलेगा कि तुम और स्ट्रेस लो, दूसरा खरीदो। ऐसे 50 तुम लग्जरी कार नहीं खड़ी कर दिए तो तुम तो जिंदगी में कुछ नहीं हो, क्योंकि ये लोग तो कर चुके हैं, उनको करने दो, भाड़ में जाए। ढंग का चीज में मेहनत कर लेते भाई। लेके जाने वाला हो गाड़ी, सब तो छोड़ के जाने वाला हो ना यहाँ पे, मरते टाइम सब तो छोड़ के जाने वाले हो। तुम बिलियनियर हो, तुम इतना बिलियनियर यूज कर पाओगे? तो अपना जितना नीड है उतना पैसा कमा के लाइफ के दूसरे एरिया में अमीर होने का सोच लेते, स्पिरिचुअली वेल्दी होना सोच लेते, मेंटली नॉलेज वाइज वेल्दी होना सोच लेते, रिलेशनशिप वाइज वेल्दी होना सोच लेते। तुम जो गॉड गिवन चीज है उनमें वेल्दी नहीं हुए, उन जो मैन मेड चीज है उनको तुम कलेक्ट करके बोल रहे हो कि मैं वेल्दी हूँ। ये होता है कॉन्ज्यूमरिज्म, जहाँ पे तुम्हें कॉन्ज्यूमर बना के रखा जाता है। सी फॉर कॉन्ज्यूमर एंड सी फॉर, समझ रहे हो? जहाँ पे टॉप में बैठा हुआ है ना, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तुम्हारी लाइफ को। तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारा खुशी दिखावा पे डिपेंड करता है। दिखावा कल्चर एंड कॉन्ज्यूमरिज्म को मैं अपने लाइफ से तो भाई निकाल रहा हूँ। मुझे नहीं घुसना इस मैट्रिक्स पे, मुझे नहीं फंसना है, मुझे इस इल्यूशन पे तुम नहीं फंसा सकते, उसको तुम नहीं फंसा सकते। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर अवेयरनेस है, उसको तुम नहीं फंसा सकते। तुम बना दोगे इसको सक्सेस की डेफिनेशन एवरेज लोगों के लिए। ये चीज हासिल करना ही सक्सेस है। मैं नहीं मानता क्या मैं एक लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा तो मुझे परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी, मतलब मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसी बचपन वाला हैप्पीनेस, वो तो कुछ ना के भी मिल रहा था, तो मैं करूँ भी क्यों? वैसे भी कर भी लूँ तो क्या मुझे मिल जाएगी? नहीं। 2 दिन का शॉर्ट टर्म प्लेजर, टेम्पोररी प्लेजर, उसके लिए मैं अपना टाइम, एनर्जी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ बर्बाद करूँ? इस अर्थ पे मुझे टाइम मिला है जीने के लिए, वो मैं किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए बर्बाद करूं? वही तो बोल, तुम्हें लग रहा कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं। अबे साला तुम उनका गुलाम हो। तुम में और जॉब करने वाले में कोई फर्क नहीं हो। तो फिर भी 8 घंटा काम करता है, तुम साला 24 घंटे स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस लेके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हो, और फिर क्या कर रहे हो? फिर तुम्हारा गोल अगर है कि गाड़ी खरीदना, तो अगर खुद के लिए कर रहे हो कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मुझे स्ट्रेस फ्री होना है, फिर मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ, तो सही है। जैसे ही मेरा गोल है मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, एक फाइनेंशियल फ्री अमाउंट के लिए तुम्हें मिनिमलिज्म में जीना है, कम खर्चा। मैं कंज्यूमरिज्म में नहीं जाऊंगा। हाँ, फ्यूचर में बस टेस्ट कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता है, फिर ज़्यादा हो जाए तब देख सकता हूँ, लेकिन वो मेरा मेन गोल नहीं होगा। मतलब फ्यूचर में अगर देखे तो मेरे पास रोल्स रॉयस, तो शायद मेरा ज़्यादा हो गया, एकदम रखने की जगह नहीं है तो हो सकता है, वरना थोड़ी पागल की तरह मैं उसको गोल बनाऊंगा और मैं अभी स्ट्रेस लूंगा नहीं। मैं उतना मेहनत करूंगा भी नहीं जो ज़्यादा हो जाएगा और मैं भोग भी नहीं पाऊंगा, मुझे रख के जाना होगा। मैं दूसरे एरिया पे मेहनत करूंगा लाइफ में, दूसरे काम है इम्पोर्टेंट, जो परमानेंट हैप्पीनेस है कि मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। सो नो कंज्यूमरिज्म, नो मटेरियलिज्म, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। मुझे ये बहुत पहले ही पता था, लेकिन मैं इन चीज़ों को देख देख के ना बहक गया था, क्योंकि सब लोग दिख रहे थे तो मैं भी इस चीज़ पे घुस गया था। इस सिंपल सी चीज़ अगर एक 21 साल के लड़की को पता है, तो एक 45-40 साल के इंसान को इतना अकल नहीं हो सकता है क्या? वो यूथ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस से यूथ की लाइफ सही हो रहा है या फिर नहीं, वो लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहा है, एंड वो स्ट्रेस लेके भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कि मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसके बाद मेरे लाइफ में सारे प्रॉब्लम खत्म हो रही है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड लिमिट तक कहाँ रुकना है, एंड दूसरे एरिया को भी इम्पोर्टेंस देना है, उस पर फोकस करना है, वो भी देखना है। हमारे धर्म में है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म तुम्हें डायरेक्शन देता है कि किस वे पे पैसा कमाना है, कितना कमाना है और कहाँ यूज करना है, क्या करना है, वो तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम धर्म के बिना अगर अर्थ कमाने लग जाओगे तो वो अर्थ तुम्हें करप्ट बना देगा। तुम करप्शन से पैसा कमाओगे, तुम्हारी लाइफ बाहर से बहुत कूल दिखेगी। ओ माय गॉड, ही इज सो कूल, ही इज सो रिच। मुझे बाहर से कूल नहीं दिखाना है, बाहर की चीज लोग दिखेगा। मुझे लोगों की आंखें नहीं सेकना है, मुझे लोगों को जेलस करके हैप्पी नहीं फील करना है, मुझे अपने हैप्पीनेस के लिए लोगों पे डिपेंड नहीं होना है। देखो मैं लैम्बोर्गिनी, तुम आंखें सेको, लेकिन मैं अंदर से खोखला रहा हूँ।
ये होता है दो कौड़ी का इंसान। वो दो कौड़ी का इंसान खुद मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। यही तो मैट्रिक्स है ना। और मेहनत करो और हासिल करो और पैसा कमाओ और फिर से खरीद लो गाड़ी। यही लूप में करते 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 एक दिन मर जाएगा, क्या फायदा होगा उसका। मतलब तुम्हारे पास प्राइवेट जेट है, लैम्बोर्गिनी है, सब कुछ है, तो कंपनीज ने इनडायरेक्टली मार्केटिंग करके ये बताया कि ये खरीद लो, तुम हमारे लिए मेहनत करो, तुम हमारी गुलामी करो, तुम पूरा जिंदगी अपना खराब करो, जिंदगी में स्ट्रेस लो, पैसा कमाओ और फिर हमें दे दो आके। एंड यही सक्सेस है। ये मैनेजमेंट सक्सेस का डिफिनेशन है। मैं अपना जिंदगी में, मेरा खुद का दिमाग है, मैं किसी इंसान की दिमाग का बनाया हुआ सक्सेस का डिफिनेशन नहीं मानूंगा। वो अगर मुझे सही ना लगे तो मैं अपना सक्सेस का डिफिनेशन खुद बनाऊंगा। मेरे लिए सक्सेस क्या है एंड मैं वही चीज करूंगा। मुझे ना कंज्यूमरिज्म में फंसना है, ना पीपल प्लीजिंग करना है, ना लोगों की आंखें सेकना है। मुझे मेरी पड़ी है क्योंकि किसी को मेरी नहीं पड़ी। मैं अपने जिंदगी का पर्पस किसी कंपनी का प्रोडक्ट को तो नहीं बना सकता भाई कि उस कंपनी की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मैं अपने हैप्पीनेस को पोस्टपोन करूंगा, मैं खुद को एब्यूज करूंगा, मैं खुद को छोटा समझूंगा। मुझे जो चीज लगता है गलत है वो मेरे लिए गलत है, मैं वो चीज को नहीं करूंगा। तुम अगर बोलो कि तुम कूल नहीं हो, यू आर नॉट अ मैन, यू आर पिक मी, यू आर वो, बहुत सारे चोमू टाइप का इंसान ना लोगों को ये सब चीज बोल के सेम करते हैं। तो मैं तो नहीं मानता भाई, तो मानना है मानो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे ना मैट्रिक्स से फंसना है और ना ऐसे इंसान को मैं सुनूंगा और उनका आइडल बनाऊंगा। वो इंसान मेरे लिए दो कौड़ी का इंसान है। गुलामी किसी कंपनी का, किसी इंसान का, किसी आइडियोलॉजी का, वो हमसे सहन नहीं होता। ठीक है, जिसमें हाई टी होगा ना, जो एक लीडर होगा, वो भाई नहीं सुनेगा, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, गलत का कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो गलत देख के नहीं चुप बैठ सकता। तो अपना सही आइडल चुनो। जो इंसान तुम्हें दिखता है ना हमेशा खुश है अंदर से, उसकी आंखों से दिख रही है खुशी, एकदम ट्रू वाला हैप्पीनेस है, ट्रू वाला पीस दिख रहा है उसकी टोन में, उसकी आंखों से। मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो इटरनल हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियो कुछ देर का रहे, क्योंकि ये एडिटेड आज है कल नहीं, कल मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसको। तो हम चाहते हैं, मेन पॉइंट है इस वीडियो का, कैसा आइडल चूज करना है। जो मेथड मैं यूज करता हूँ वो है कि उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन देखो, उसकी आंखों से तुम्हें दिख जाएगा वो अपने लाइफ में हैप्पी है, पीसफुल है या नहीं। हैप्पी एंड पीसफुल इज अ इंडिकेटर कि उसकी लाइफ सही चल रहा है या फिर नहीं। उसकी लाइफ सही चल रहा है, उसको सुनो। सिर्फ सुनने से ही तुम्हारा लाइफ में वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, तुम धीरे धीरे हैप्पी फील करने लग जाओगे। ऐसे कोई नेगेटिव एनर्जी में है, उसको सुनने से तुम भी नेगेटिव हो जाते हो। ऐसे ही जो पॉजिटिव है उसको सुनते ही तुम्हारा लाइफ पॉजिटिव हो जाएगा, काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। ये होता है एनर्जी ट्रांसफर, यानी ये होता है आइडल चूज करने का तरीका। तो चेक करो कोई भी क्रिएटर जिनको तुम देखते हो उनका लाइफ कैसी है, तुम ना उनकी वर्ड के बियॉन्ड जाओ। वर्ड में तो बता सकता है मैं तो बहुत खुश हूँ, बोल तो रहा हूँ, मैं हंस भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अंदर से दिख रहा है ना कि ये इंसान अभी फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब ये इंसान अभी किसी गलत फेज में है, ये इंसान अभी एडिट को सुन रहा था, तुम्हें पता चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिक्स कर लूँगा 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। थिंग इज वो दो कौड़ी का इंसान है, वो खुद मटेरियलिज्म कंज्यूमर बना पड़ा हुआ है दूसरे कंपनीज का। उसके खुद के लाइफ का इंडिकेटर बता रहा है कि वो हैप्पी नहीं है, वो सैड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री है, स्ट्रेस्ड है हमेशा। इसलिए हमेशा उसको एक तो गंजा हुआ पड़ा है, दूसरा हमेशा कॉफी एंड सिगरेट पे जीता है वो, जो हार्मफुल है, जो एक एडिक्शन है, सिमिलर लाइक पॉर्न। मतलब उसके खुद के अंदर एनर्जी नहीं है, तो उसको बाहर से सब्सटेंसेस चाहिए हैप्पी होने के लिए एंड एनर्जेटिक मोटिवेट होने के लिए, काम करने के लिए। पूरा दिन फूकते रहता है एंड उसका गुलाम बना हुआ है उन चीज़ों का, उन सब्सटेंसेस का, एंड उसको कूल बना रहा है। जैसे कि वो कंपनी बताता है ना सिगरेट फूकना कूल है, कौन बताएगा ये चीज़? वही कंपनी ना, क्योंकि उसको उससे फायदा मिल रही है। लेकिन तुम अगर यथार्थ से देखोगे, इसको एज इट इज देखोगे कि ये चीज़ क्या कूल है, ये चीज़ मेरे फेफड़ों को खराब कर रही है, तो ये कूल नहीं है। वैसे ये स्ट्रेस मेरे बॉडी बुरा खराब कर रही है, तो स्ट्रेस से जो चीज़ मैं पा रहा हूँ वो चीज़ भी मुझे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देगी। तो समझदार क्या करेगा, ऐसे गेम में खेलेगा ही नहीं। जो गेम जीत के भी मैं लूजर रहूंगा वो गेम में खेलूंगा ही नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। चूज योर पर्पस, चूज योर गेम एंड यू नीड टू लर्न मोर एंड मोर।